तो हिजबुल्लाह इजराइल की क्या सीधी जंग होने जा रही है हमास के बाद? देखिए आपको बिग वॉल पर जानकारी देते हैं, दिखाइए पीसीआर। हिजबुल्लाह की वजह से लेबनान और इजराइल में सीधी जंग शुरू हो सकती है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल से जंग की शुरुआत हो सकती है। हिजबुल्लाह ने इजरायली फोर्स पर बड़े मिसाइल हमले की तैयारी की है। हिजबुल्लाह अपने लड़ाके इजराइल बॉर्डर की ओर भेज रहा है और यही अब क्या एक बड़ा यहां पर सबसे बड़ा सवाल है कि ये फ्रंट अब हमास से भी बड़ा हो जाएगा क्या? देखिए जनरल बख्शी इस वक्त मेरे साथ हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट और मेरे साथ प्रोफेसर राजन कुमार हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों का बहुत स्वागत है। जनरल बख्शी, आपसे सबसे पहले ये हिजबुल्लाह का जो फ्रंट है ये कितना बड़ा थ्रेट है इजराइल के लिए और क्या देखते हैं इसका भविष्य आप? देखिए, हिजबुल्लाह देखा जाए तो हमास से ज्यादा ताकतवर है और ये जो है इसके पास कहीं ज्यादा मात्रा में रॉकेट्स, ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं जो इसको ईरान ने कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। अप्लाई किए हुए हैं। पिछले बारों में भी जब युद्ध हुआ तो इन्होंने बड़ा भीषण मुकाबला किया था इजरायली फौज का, और जब इजरायली फौज लेबनान के अंदर गई थी उनको चप्पे चप्पे के लिए लड़ना पड़ा था। तो हिजबुल्लाह की इंटरवेंशन से यह लड़ाई गंभीर हो सकती है। टू फ्रंट वॉर हो सकती है, एक फ्रंट हमास का, दूसरा फ्रंट लीबिया का। लेकिन अंततः लीबिया की बहुत बड़ी तबाही होगी। उसकी इकोनॉमी बिल्कुल बैठ चुकी है, भट्टा बैठ चुका है, और इस जंग के बाद तो उसका कुछ बचना एज अ मुल्क भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है फिर भी, और खासकर अगर इजराइल जो है हमास में ग्राउंड हमला करता है, हाँ। तो जरूर जो हिजबुल्लाह है वो इंटरवीन करने की कोशिश करेगा। ये जो अटैक्स आपने दिखाए हैं, लगता है इजराइल को इंटेलिजेंस आई है कि हिजबुल्लाह जो है इंटरवेंशन की फिराक में है, इसलिए वो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। उसके जो एमिनेशन के भंडार हैं उसको उड़ाया है, उसने टारगेट किया। ठीक है सर, आप बताइए। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है। ओके, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन इसी से जुड़ी कुछ और खबरें दिखा दूं। इस बीच सुमित एशकलोन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इजराइल से। सुमित के पास भी मैं जाऊंगा, लेकिन पहले हिजबुल्लाह से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें और आ रही हैं। हिजबुल्लाह के रॉकेट सिस्टम पर हमला किया है, मिसाइल सेल से जारी गाड़ी को निशाना बनाया है। देखिए, मिसाइल से ले जा रही गाड़ी को निशाना बनाया है। इजराइल की सेना की एयर स्ट्राइक है ये। हिजबुल्लाह के ऊपर एक और एयर स्ट्राइक इजराइल की, उनके रॉकेट सिस्टम पर जो मिसाइल सेल गाड़ी ले जा रही थी उनके रॉकेट सिस्टम के लिए, उसको निशाना बनाया है इजराइल ने। और लेबनान में इजराइल का लगातार हमला जारी है। बाराम मिलिट्री बेस से विध्वंसक अटैक। हिजबुल्लाह के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बाद पलटवार किया इजराइल ने। हिजबुल्लाह ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अटैक किया इजराइल के बाद, जिसके बाद इजराइल लगातार हिजबुल्लाह या लेबनान में हिजबुल्लाह के जो ठिकाने उन पर अटैक कर रहा है। बाराम मिलिट्री बेस से विध्वंसक अटैक किया उसने। तो इजराइल से जंग के लिए हिजबुल्लाह की भी बड़ी तैयारी दिखती है, जैसा कि अभी आपको जनरल बख्शी कह रहे थे। उसके पास काफी ज्यादा गोला बारूद असलाह है। लेबनान बॉर्डर खाली करा रहा है हिजबुल्लाह। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी तैयारी में है हिजबुल्लाह इजराइल से जंग के लिए। हिजबुल्लाह लेबनान बॉर्डर खाली करा रहा है हिजबुल्लाह। उत्तरी इजराइल से लगा इलाका खाली करा लिया उसने। बॉर्डर से 22 किलोमीटर दूर रास अल नकौरा में रेफ्यूजी कैंप है। दक्षिण लेबनान के अस्पतालों में इमरजेंसी प्लान तैयार कर लिया गया है। तो क्या अब इधर जो गाजा में हमास के साथ युद्ध चल रहा है, उससे बड़ा युद्ध उत्तरी इजराइल की और दक्षिणी लेबनान की सीमा पर छिड़ जाएगा? आइए दिखाते हैं आपको। इजरायली सीमा से लगे इलाके खाली कराए जा रहे हैं। पहली बड़ी तैयारी हिजबुल्लाह की। हिजबुल्लाह ने इजरायली सीमा से नजदीक बड़े अड्डे शिफ्ट किए। सीमा से दूर स्कूल में लोगों के रहने के इंतजाम किए गए हैं। राजधानी बेरूत में अस्पतालों को अलर्ट पर रख दिया गया है। अस्पतालों में इमरजेंसी प्लान तैयार किए जा रहे हैं। लेबनान में अगले आदेश तक शिक्षा संस्थान बंद हैं। प्रोफेसर राजन कुमार, ये हिजबुल्लाह, क्या ये लेबनान की सरकार के और हिजबुल्लाह की क्या साठगांठ है? क्या ये माने कि ये हिजबुल्लाह से इजराइल की डिफेंस फोर्स का एंगेजमेंट होगा या सीधे लेबनान से हो जाएगा?
देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यही, आपने बिल्कुल सही बोला गौरव, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो हिजबुल्लाह के फोर्सेस हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम का भी वहाँ पे पार्ट है। आप जानते हैं कि वहाँ पे लगभग जो पार्लियामेंट में वो रूल कर चुके हैं, पहले उनकी मेजॉरिटी थी, अभी उनकी मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन वहाँ पे लगभग 33% जो रिप्रेजेंटेटिव बोले जाते हैं वो किसी न किसी रूप से हिजबुल्लाह से जुड़े हुए हैं। तो केवल हिजबुल्लाह एक मिलिटेंट फोर्स नहीं है, वहाँ पे वो पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसका पार्ट है। Okay. आप जानते हैं कि जो लेबनान का पॉपुलेशन है डिवाइडेड है, 3 पॉपुलेशन है, लगभग बराबर, शिया, सुन्नी और क्रिश्चियन, 30-30% के आसपास उनका लगभग पॉपुलेशन है। जी। तो वैसे में जो हिजबुल्लाह का जो सपोर्ट है वो 33% जो पॉपुलेशन वहाँ पे सुन्नी का है, सॉरी शिया का पॉपुलेशन जो है उसमें काफी ज्यादा है, और वहाँ पे उनका रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट है। और अभी जो बात हो रही है कि हिजबुल्लाह किस हद तक वहाँ पे इसमें शामिल होगा, तो मुझे हिजबुल्लाह जो है मान के चले कि पूरी तरह से, चूंकि शिया फोर्स है, पूरी तरह ईरान के सहारे पे चलता है। अभी तो हमास भी चल रहा है, लेकिन खासकर हिजबुल्लाह ईरान अभी थोड़ा सा उस क्षेत्र में पूरा अलग थलग है। अभी जो मीटिंग भी हुई थी यूनाइटेड नेशंस की, जो एक ह्यूमैनिटेरियन इशू को लेकर आपने देखा था, जिसमें कि जॉर्डन शामिल हुआ था, इजिप्ट इत्यादि, लेकिन ईरान को नहीं बुलाया गया था। तो अमेरिकन पॉलिसी यूनाइटेड नेशन के माध्यम से है कि ईरान को वहां पे हर हाल में रोका जाए और उसको शामिल नहीं होने दिया जाए, क्योंकि अगर ईरान शामिल होता है तो सीधा युद्ध अब फिर इजराइल और ईरान के बीच में हो जाएगा, और यानी कि अमेरिका और ईरान के बीच में हो जाएगा। तो उस स्थिति से रोकने के लिए बाकी जो सुन्नी अरब कंट्रीज हैं, अमेरिका उसको एक तरफ लाने की कोशिश कर रहा है, और कोशिश कर रहा है कि उनको रोका जाए, ताकि अगर ईरान कोशिश भी करे तो ईरान अकेले कोशिश नहीं करेगा। जब तक दूसरे देश वहां पे सपोर्ट किसी न किसी रूप में नहीं करते हैं, तब तक नहीं कर पाएगा। तो अमेरिकन पॉलिसी यही है। अभी आज की स्थिति तो नहीं लग रही है कि ईरान शामिल होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह जरूर है कि अभी जैसे ग्राउंड फोर्सेस का अटैक होना बाकी है, और जैसे ही ग्राउंड फोर्सेस वहां पे जाते हैं तो स्थिति बदल सकती है। ठीक है, मैं आता हूं आपके प्रोफेसर आजम कुमार, इस पर और आगे बात करूंगा।